हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसा कि मैं टाइम टू टाइम आपके लिए नई नई जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं ITI से रिगार्डिंग, मैं उनके बारे में रोज़ रोज़ नई नई नोटिफिकेशन लाता रहता हूं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिससे कि आपको जितनी भी अपडेट हैं ITI से रिलेटेड, जितनी भी जॉब आपको गवर्नमेंट जॉब आती हैं तो उसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये वैकेंसी है आपकी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की ओर से। दोस्तों, ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन 2022 11 डेटेड 28 जून 2022। ये 28 जून 2022 को नोटिस निकला हुआ है कोचिन शिपयार्ड की तरफ से। ये ऑनलाइन नोटिफिकेशन मांगे गए हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं किस किस स्टेट के लिए कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लें हम नंबर 1 पोस्ट की। ये पोस्ट है सीट मेटल वर्क की। दोस्तों, इसमें ITI पास मांगा गया है एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ शीट मेटल वर्क और फिटर। एक्सपीरियंस की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पे आपको मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग इन फैब्रिकेशन आई, कटिंग में एक्सपीरियंस या फिट अप में एंड वेल्डिंग प्रोसेस में आपका एक्सपीरियंस मांगा गया। दोस्तों, बात कर लें सेकंड नंबर की, आपकी पोस्ट है वेल्डर की। तो इसमें आपको पास इन SSLC यानी कि 10th प्लस ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, आपके पास होना चाहिए। जो ITI की मार्कशीट होती है उसके साथ एक सर्टिफिकेट आता है, उसको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो वेल्डर और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक से मांगा गया। मिनिमम 3 साल की एक्सपीरियंस इधर भी मांगी गई है, रिलेवेंट ट्रेड से यानी कि वेल्डर से। दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। ये पोस्ट बी, आउटफिट असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे। यहाँ पे पहले नंबर B1 फिटर की पोस्ट है। ये ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड से, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फिटर ट्रेड में। सेकंड नंबर की पोस्ट है दोस्तों मैकेनिक डीजल की। तो इसमें ITI होना चाहिए मैकेनिक डीजल से और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आते हैं। ये मैकेनिक मोटर व्हीकल का ट्रेड है, इसमें ITI होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल से, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। फोर्थ नंबर की पोस्ट है प्लम्बर की दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ITI ट्रेड होना चाहिए, प्लम्बर होना चाहिए और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिफ्थ नंबर की पोस्ट है पेंटर की। यहाँ पे 10th प्लस ITI होना चाहिए। कौन सी ट्रेड से दोस्तों? पेंटर की ट्रेड से, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें ही मांगा गया। B6 में इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 7 नंबर की पोस्ट की बात कर लें दोस्तों। यहाँ पे क्रेन ऑपरेटर EOT, यहाँ पे ITI होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक से दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें ही मांगा गया दोस्तों। 8th नंबर की पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की दोस्तों। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से आपको ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। B9 पोस्ट की बात कर लें दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 10th प्लस ITI होना चाहिए NTC से और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th नंबर की पोस्ट की बात कर लें दोस्तों, ये शिप राइड वुड की है। इसमें 10 प्लस ITI शिप राइड वुड और कारपेंटर से दोनों ही ट्रेड आपके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। बात कर लें मशीनिस्ट ट्रेड की। तो इसमें मशीनिस्ट से ITI मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस। एयर कंडीशनर 12 नंबर की पोस्ट है आपकी एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की, यहाँ 10 प्लस ITI होना चाहिए। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। 13 नंबर की पोस्ट आपकी ड्राफ्टमैन सिविल की दोस्तों। 10 प्लस ITI होना चाहिए ड्राफ्टमैन सिविल से और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। दोस्तों, क्रूशियल डेट के बारे में बात कर लें तो आपकी ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है 30 जून 2022 से और लास्ट डेट होगी आपकी 15 जुलाई 2022। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है जिससे फॉर्म को अप्लाई होगी। अप्लाइंग डेट आपकी 30 जुलाई है और लास्ट डेट है 15 जुलाई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कितनी वैकेंसीज कौन कौन से ट्रेड में है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने फैब्रिकेशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट के बारे में बताया, शीट मेटल वर्क की टोटल यहाँ पे 56 पोस्ट हैं, वेल्डर की टोटल 68 पोस्ट हैं, फिटर की 21 है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। मैकेनिक डीजल की 13 पोस्ट हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 5 पोस्ट हैं, प्लम्बर की 40 पोस्ट हैं दोस्तों,
पेंटर की दोस्तों 14 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की 28 है, क्रेन ऑपरेटर की 19 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 23 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की दोस्तों 24 पोस्ट हैं, शिपराइट वुड की 13 पोस्ट हैं दोस्तों, मशीनिस्ट की दोस्तों यहाँ पे 2 पोस्टें दी गई हैं, एयर कंडीशनर टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं, ड्राफ्टमैन सिविल की 2 पोस्ट हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे टोटल मिला के 330 पोस्टें निकली हुई हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या जो कि PWD कैंडिडेट है उनके बारे में बताया गया है, कितना कहाँ कहाँ, जैसे डफ एंड हार्ड हेयरिंग है यहाँ पे शीट मेटल वर्क में, तो उनका डिसेबिलिटी यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। लिबर्टी एसी अटैक वाले भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको PWD में है उस कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको। चलिए बात कर लें इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या होने वाला है, कितने साल की ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर, यानी कि 3 साल का आपका ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। मैक्सिमम पीरियड 3 साल दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। 3 साल का है आपका। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है दोस्तों। ये मैक्सिमम पीरियड 3 साल है, इससे बढ़ाया भी जा सकता है। तो देखिए फर्स्ट ईयर की आपकी पेमेंट होने वाली कंसोलिडेटेड पर मंथ पे है आपकी 23,300, और कंपनसेशन फॉर एक्स्ट्रा हार्ड वर्क जो आवर्स ऑफ वर्क यानी कि ओवर टाइम आपको 4900 रुपये मिलेगा। सेकेंड ईयर में आपकी 24,000 हो जाएगी और इसमें 5000 OT मिलेगा ओवर टाइम आपका। और थर्ड ईयर में आपकी 24,800 हो जाएगी जिसमें 5100 रुपये मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट में 30 साल जनरल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और आपकी एज काउंट होगी 15 जुलाई 2022 से। तो यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि 16 जुलाई 1992 से पहले के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बाद के लोग अप्लाई कर सकते हैं और पहले के नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने रिलैक्सेशन की बात की, 3 साल OBC और 5 साल ST SC को यहाँ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी गवर्नमेंट जो कैंडिडेट है यहाँ PWD कैंडिडेट है उनको 45 ईयर्स तक छूट दी जाएगी जैसे कि गाइडलाइन में दिया हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका सिलेबस है दोस्तों। तो सिलेबस के बारे में बात करें, फैब्रिकेशन एंड असिस्टेंट SMW एंड वेल्डर के लिए यहाँ पे आउटफिट असिस्टेंट इन वेरियस स्टेट के बारे में यहाँ बताया हुआ कितने फेजेस में आपके एग्जाम होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लें, फर्स्ट फेज में आपका एग्जाम होगा तो यहाँ पे 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। सेकेंड फेज में आपका प्रैक्टिकल जो कि 70 मार्क्स का है, बेस्ड ऑन ग्रेड्स ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल टेस्ट। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स, इनका टोटल 100 मार्क्स में आपको असेसमेंट किया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेस्ट होगा और 35 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। कंप्रोमाइजिंग 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और कंसिडर 2 पार्ट होंगे, जिसमें से पहला पार्ट आपका 10 मार्क्स का होगा और ट्रेड भी रिलेटेड यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि ट्रेड से 20 क्वेश्चन होंगे और जनरल क्वेश्चन होंगे जिसमें मैथ, साइंस, रीजनिंग ये 10 मार्क्स के होंगे। नॉर्मली यहाँ पे मैथ और रीजनिंग वो देते हैं, प्लस साइंस के क्वेश्चन रहते हैं और जीके के 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बारे में बताया, वो आप पढ़ सकते हैं, इसमें और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अगर कोई भी चीज़ आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो मैं आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत आपको दूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक नया वीडियो भी आपके लिए मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस सॉरी आप देख सकते हैं 300 रुपये रखी गई, जो कि नॉन रिफंडेबल है जनरल प्लस OBC कैंडिडेट के लिए। इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे PWD कैंडिडेट को यहाँ पे कोई फीस पे नहीं करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे लास्ट में आप www.coachingshipyard.in पे कैरियर में जाके CSL कोची में आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे के नोटिफिकेशन के लिए बने रहिए मेरे चैनल में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।